हरिओम, मैं हृदय गुप्ता अपने चैनल सत्य की राह में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज नई जानकारी हम आपको देते हैं कि साधका का चल रहा है कार्यक्रम इस समय संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम में। तो यहाँ पे जो भी हैं पूरे महाराष्ट्र बम्बई के साधक भाई बहन यहाँ आए हैं। अपने जो उनके माता पिता हैं, उनके पूर्वज पितृ जो गुजर गए हैं, तो उन्हें हिंदू धर्म में पितृ कहते हैं। तो उनका श्राद्ध का कार्यक्रम करने के लिए कहें कि देखिए, जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया, हमारे पूर्वजों का हम सभी पर बहुत बड़ा उपकार है। ठीक है, माता पिता ने हमें जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया कि हम इस लायक हो सके कि संसार में अपने जीवन को उन्नति कर सकें। तो एक हर बालक का, हर बच्चे का कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता का, ऋषि मुनियों ने ऐसा बनाया है कि साल में कम से कम उनके लिए जो कुछ विशेष हो करें और उनको सदगति मिले। तो मैं आप सभी का सत्य की राह चैनल पर स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है ना। तो इस समय हम दिखाते हैं आपको दृश्य। यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं। श्राद्ध का कार्यक्रम चल रहा है इस समय। आश्रम के जो पंडित जी हैं, हजारों लोग बैठे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से सभी बैठे हैं और एक एक विधि को बहुत ही ध्यान से, शास्त्र विधि से कराया जाता है। यह कार्यक्रम पूज्य बापूजी के जितने भी आश्रम हैं पूरे भारत, पूरे विश्व में हर जगह इस कार्यक्रम को किया जाता है, क्योंकि माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारे पूर्वजों का हम सब पर बहुत बड़ा उपकार है। तो ऋषि मुनियों ने ये परंपरा बनाई कि कम से कम मतलब ये श्राद्ध पक्ष में अमावस्या तिथि अंतिम दिन होता है, तो उस दिन सर्व पितृ, मतलब सारे हमारे जितने पितृ हैं, ऐसा हमारे भारतीय शास्त्रों में लिखा है कि उस दिन जो हमारे पितृ होते हैं वो धरती पर आते हैं और अपने खानदान के जो भी हैं वो उन पर आश्रित होते हैं, देखते हैं वो क्या उन्हें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। तो कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में ये पितरों का तर्पण करने से बहुत ही पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। तो हिंदू धर्म में जो भी भाई बहन हैं उन्हें जरूर ये कार्यक्रम करना चाहिए। और इसके साथ ही हम आपको आज इस महाराष्ट्र में सहार गांव से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित संत श्री आसाराम जी आश्रम के भी दर्शन कराते हैं। अब अपने उल्टे हाथ में थोड़े से जौ ले लीजिए और सीधे हाथ से मेरे मंत्रों के साथ जो राइट साइड में दाहिनी तरफ आपने कटोरी में सुपारी रखी है और जो कुशा रखी हुई है उस पर छोड़ दीजिए। रायता आश्रम सहार गांव से थोड़ी ही दूर पर, लगभग स्टेशन से 15-20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और बहुत ही मनोहर आश्रम है, पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। उस सुपारी को भगवान विष्णु का स्वरूप समझकर नमस्कार कर रहे हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं वरदे। ये आश्रम का बड़ बादशाह है यहाँ पे, जिन्हें पूज्य बापूजी ने अपने हाथों से लगाया है। कहते हैं बड़ बादशाह की परिक्रमा करने से सारे मनोरथ सफल होते हैं। सभी साधक भक्त यहाँ परिक्रमा करते हैं। तो पूज्य बापूजी के लगभग सभी आश्रमों में बड़ बादशाह बरगद के पेड़ हैं, जिन पर लोग अपनी परिक्रमा करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे साधक भक्त जो हैं आ रहे हैं अपने पितरों का तर्पण करने के लिए। और ये जरूर नहीं कि बापूजी के साधक ही यहाँ पे, वो सभी के लिए है। तो अभी यहाँ पे संत श्री आसाराम जी आश्रम में यहाँ पे और स्टॉल लगा है। तो यहाँ भैया दो बैठे हैं
तो हम इनसे ही जानकारी लेते हैं। हरिओम प्रभु। हरिओम प्रभु जी, ये आज ये आप स्टॉल लगाए हैं, मतलब क्या थोड़ी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, जैसे कि देखिए आज क्या है, आज अमावस्या है, सर्वपितृ अमावस्या का दिन है, ठीक है। और आज के दिन में किया हो गया कोई भी सेवा और अपने पितरों के लिए किया हुआ बहुत ही हमें आनंद फलदायी देता है, ठीक है। और ऐसे में जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पिताजी गुजर गए तो उनका ही करें, उनके अलावा हम पशु पक्षी जो भी हमारे देश की रक्षा करें, सैनिक, उनकी भी सेवा कर सकते हैं। साथ में ही जो हम स्टॉल लगाए हैं, ये आप देख रहे हैं शास्त्री आसाराम जी बापू का श्री चित्र वाला है, तो उसमें आप 2025 का पूरा एक एक तिथियों का पूरा हिसाब इसमें आप पाएंगे। इसकी कीमत कितनी भी है? इसकी कीमत आपको पड़ती है 15 रुपए में एक मिल जाता है, और आप सेवा भाव से लेते हैं कि और लोगों का भला हो तो 12.5 रुपए में आपको मिल जाएगा, 100 रुपए में 8 ले सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये जरूरी क्यों आपको ये मैं बता दूं पहले कि हमारी एक दुकान थी पहले, ठीक है। तो दुकान में कस्टमर तो आते जाते रहते हैं, तो एक दिन भी एक और ऐसे ही कस्टमर आए तो दुकान में जो है कि लगा हुआ था कैलेंडर पहले से, ठीक है। तो एक लोग का अनुभव है, वो बताएंगे मुझसे, वो उनके दुकान में कैलेंडर लगा हुआ था, तो किसी ने उनको मारने के लिए आए, कस्टमर बन के मारने के लिए आए, लेकिन सामने बापू जब कैलेंडर देखे तो बापू जी की आंखें बड़ी बड़ी और वो डर गए, ठीक है। तो खड़े रहे 2-4 मिनट, उनकी हिम्मत नहीं हुआ कि कुछ करूं, चले गए। फिर आए, फिर बापू जी को बड़ी बड़ी आंखें, फिर चले गए। तीसरी बार फिर से आए तो दुकानदार ने उनसे पूछा कि भाई क्या चाहिए आपको, बताइए। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली आपको मारने के लिए मुझे सुपारी मिला हुआ है और मैं आपको मारने के लिए आया था, लेकिन ये आपके जो घर में दाढ़ी वाले बाबा का फोटो लगा है, इनका फोटो मैंने देखा तो मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि वो कुछ कह रहे हैं, बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहे हैं। ये बाबा कौन है मुझे बताइए, कोई बाबा साधारण नहीं है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। मैं बहुत बड़े बड़े कत्ल किया हूँ, लेकिन ये बाबा के कुछ अलग ही हो रहा है देखने के बाद। तो ये 15 रुपए का तो है, देखने में 15 रुपए लगता है, लेकिन इसकी कीमत क्या है। बापूजी का ऐसा चमत्कार हुआ, मतलब वो बापूजी जैसे अपनी मतलब इस कैलेंडर के थ्रू, मतलब जैसे उसको एक जैसे उसको मैसेज दे रहे थे, मतलब बिल्कुल उसको एहसास। बिल्कुल। अच्छा, आपने ये गेरुआ या ऐसा पहना है, टी-शर्ट, इसका क्या मतलब? ये कोई संस्था है मतलब? ये बिल्कुल, ये संत श्री आसाराम जी बापू के द्वारा जो संचालित हो रहा है, इसका नाम है युवा सेवा संघ। अच्छा अच्छा। आज के समय में आप देख रहे हैं कि जितने भी युवा लोग हैं, आज हमारा देश अगर पथभ्रष्ट पे जा रहा है, इसमें से ज्यादा जनसंख्या जो है कि युवाओं की है। तो संत श्री आसाराम जी बापू ने क्या किया है कि युवाओं को अग्रसर करने के लिए युवा सेवा संघ की स्थापना की है, ठीक है। तो हमारे युवा सेवा संघ में दैनिक दिनचर्या क्या होना चाहिए और युवा अवस्था को कैसे और हम सुदृढ़ है और सुदृढ़ कैसे करें, और अपने जो भी हमारा मतलब कल्चर जो है, युवा वर्ग यहाँ भटक रहा है आज, तो वो उन्नति के रास्ते पर उन्नति के रास्ते कैसे जाएं और लोगों को कैसे जोड़ें, बहुत अच्छी बात। उसका नाम है युवा सेवा संघ। बहुत अच्छी जानकारी मिली। प्रभु जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है अनुराग पाल। अच्छा प्रभु जी, आपका? हमारा नाम है विनोद यादव। बहुत अच्छा लगा आपसे जानकारी ली। मिलते हैं फिर अगली जानकारी। आश्रम में एक शिव मंदिर है, तो देखते हैं, शिव मंदिर का दर्शन करते हैं। आश्रम में आंवले के, बेल के, आम के बहुत सारे पेड़ हैं। यहाँ शिव मंदिर पर बेल के बहुत सारे पेड़ हैं, जहाँ पे भक्त अपनी परिक्रमा करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं। हर अमावस्या, पूर्णिमा, हर रविवार को आश्रम में यज्ञ होता है। तो यज्ञशाला में इस समय यज्ञ हो रहा है। कहते हैं यज्ञ करने से बहुत ही लाभ होता है और हमें जरूर करना चाहिए, ऐसा हिंदू शास्त्रों में वर्णन है।
आश्रम में गौशाला भी है और यहाँ पे आप देख रहे हैं गौओं को। आश्रम में हनुमान जी का एक मंदिर है जहाँ विशाल रूप में हनुमान जी विराजमान हैं और भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आश्रम में जो भी साधक भक्त आए हैं उनके लिए भोजन प्रसाद तैयार हो रहा है। युवा सेवा संघ के सभी साधक भक्त इसमें लगे हैं, सभी भक्त लगे हैं। यह आश्रम का साधक निवास है जहां साधक भक्त रहते हैं और यह स्टॉल है। जहां संत श्री आसाराम जी आश्रम द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक दवाइयाँ, औषधि, सत साहित्य यहाँ उपलब्ध हैं हर आश्रम में, जिनसे बहुत ही लाभ होता है। देखिए सभी भोजन प्रसादी की सेवा में भाई बहन सभी लगे हैं। सलाद कट रहा है, गाजर कट रहा है, वहाँ पे आप देख रहे हैं सब कुछ हो रहा है। तो देखते हैं स्टॉल। अच्छा क्या करते हो? संत श्री आसाराम जी आयुर्वेदिक दवाइयाँ देखिए यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं। ₹100 में 8 सिलेंडर। सर्वक्षत्रिय अमावस्या निमित्त कैलेंडर लेके जाइए, अपने हाथ जोड़ो में सेवा कीजिए। 8 कैलेंडर केवल ₹100 मात्र। अपनी दुकान फॉर्म के नाम से कैलेंडर छपवाने का ऑर्डर भी यहाँ से दे सकते हैं। हरिओम। देखिए श्री आसाराम जी आश्रम में बहुत सारी गायें हैं और बहुत ही प्यारी। कहते हैं गाय में 33 करोड़ देव निवास करते हैं। इनकी सेवा और कहते हैं इनकी सेवा करने से बहुत सारे रोग मिट जाते हैं और गाय के शरीर में से एक ऐसा निकलता है, कुछ बहुत कुछ पॉजिटिव एनर्जी निकलती है कि उनके पास रहें तो बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और बहुत ही लाभ होता है। और वैज्ञानिकों ने तो रिसर्च किया है कि अगर आप गाय की सेवा करते हैं, गाय के पास 2-5 मिनट रहते हैं तो उनके शरीर से जो कण निकलते हैं और उससे बहुत सारी बीमारियों में लाभ होता है। तो इस वजह से संत श्री आसाराम जी आश्रम में बहुत सारी गायें इनको पालन किया जाता है और इनका बहुत ही रख रखाव किया जाता है। बहुत ही अच्छी से खान पान हर चीज़। तो और भी हम जानते हैं, कुछ और जानकारी लेते हैं। और आज यहाँ स्टॉल वगैरह भी लगा तो स्टॉल की भी जानकारी लेते हैं। ये बहुत सारा स्टॉल तो बहन जी आप सभी को तो ये आपने स्टॉल वगैरह लगाया है, क्या मतलब क्यों, क्या है जानकारी दीजिए। ये जो हमारा स्टॉल है ये बाल संस्कार का स्टॉल है और ये स्टॉल पे जो चीज़ें हैं ये सब बच्चों के अच्छे संस्कार से जुड़ी हुई है। मतलब अभी जैसे कि ये गेम देखिए डॉट गेम, तो इसमें बच्चे अगर ये गेम को खेलते हैं तो उनमें संस्कार आएंगे ही आएंगे। मतलब इसमें जो संस्कार से रिलेटेड चीज़ें वो इसमें दी गई है। हम क्या करेंगे तो हमें क्या पाएंगे और क्या नहीं करेंगे तो क्या पाएंगे। तो संस्कारों से जुड़ी हुई हर चीज़ है और हम बाल संस्कार में यही बच्चों को सिखाते हैं कि आपका बचपन संस्कारों में होंगे, क्योंकि एक बच्चा ही हमारे देश को महान बनाता है। तो हमारा सब फोटो भी होता है गुरुदेव का, वो सब बाल संस्कारों के होता है। तो हर चीज़ जो है वो बच्चों में अच्छे संस्कार लाना है।
ये देखिए बापूजी पर जो आरोप लगा है, बापूजी जेल में है 12 साल, तो भी आप लोग आश्रम में आ रहे हैं, क्या मतलब? हम मीडिया को पूछ के दीक्षा नहीं ली। हमारे गुरुदेव क्या है और हमें गुरुदेव की दीक्षा लेने से कितने अनंत फायदे हुए हैं हमें पता है, सब अनन्य साधकों को पता है। इसके लिए हमें किसी से डर नहीं, हमारे गुरुदेव निर्दोष है, हम अखंड उनकी सेवा करते रहे। लेकिन कोर्ट ने तो कहा है कि बापूजी अपराधी हैं और ऐसा कुछ, और बापूजी को 12 सालों में रखा है। कोर्ट ऐसा क्या? कोर्ट में सब मिला हुआ है। इसका लड़की का गुना सिद्ध नहीं हुआ, कौन सा केस भी बलात्कार का नहीं डाला है, सब फेक है। लेकिन हमारे इतने बुजुर्ग संतों को, गुरुदेव को जेल में रख रहे और उनके ऊपर आरोप सिद्ध हुए और 11 साल से ऊपर गुरुदेव को रख रहे और उनको कितनी बीमारी है, इसके बीमारी बेटे बाहर के लोग हैं। और मैंने केस की स्टडी किया है, इस केस में कहीं भी रेप तो है ही, सिर्फ छेड़छाड़ का ऐसा आरोप है। और इसके तहत, और दूसरी बात ये बात नहीं है कि बहुत सारे जो जिन पर आरोप से जो हो चुका है और उनको बेगुनाह करके और रिहा कर दिया गया है, और वहीं पर दूसरी बात उनकी बापूजी को 12 साल जेल में रखा गया है। और दूसरी बात कि आपकी ये राम रहीम जी पर इसी तरह से मर्डर और क्या क्या रेप के आरोप है, और उन्हें तो कई बार रिहाई मतलब पैरोल 1-1 महीने की, लेकिन बापूजी को 12 सालों से बहुत सारी बीमारियां भी हो चुकी है, लेकिन उनको इलाज के लिए भी कुछ विशेष नहीं मिल रहा है, तो मतलब क्या कहेंगे आप? ये हमारे भारत देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे जो अच्छे संत ब्रह्मज्ञानी संत है उनको अंदर रखा है, और जो फिल्म स्टार है, नेता है, वो लोग उनके आरोप सिद्ध भी हुए, लेकिन वो छोड़ रहे, आराम से खा रहे, पी रहे, मजा कर रहे। और हमारे बुजुर्ग संत इतनी उम्र में जेल में उनकी बीमारी न देखी, इतनी बीमारी है, उतने बुजुर्ग है, उनके ऊपर न कोई आरोप सिद्ध हुए और ऐसे संतों को अंदर रखा है। ये पूर्णता इसको हम निषेध करते हैं। तो आप कोर्ट और सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मेरी तो कोर्ट और सरकार से यही अपील है कि आप हमारे गुरुदेव के ऊपर कुछ भी आरोप नहीं है, हमारे गुरुदेव को सम्मान बरी करें। उनका जो दैवी कार्य है उनके अंदर रखने से बहुत रुक चुका है। अभी देखो बाहर की परिस्थिति कितनी दुखद है। बाहर बच्चियां युवा बच्चे लोग पूरे पतन की ओर जा रहे हैं। तो मैं आपकी बात समझ गया। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि आज पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जैसे महापुरुष को जेल में रखने के कारण संसार समाज जो है पतन की तरफ जा रहा है, और वो समाज पूज्य बापू जी के सत्संग से उत्थान की तरफ था। तो कहीं न कहीं ये समाज का भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, सत्य की राह के चैनल माध्यम से कोर्ट और सरकार से यही कहूँगा कि पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी निर्दोष हैं और उन्हें शीघ्र दिया जाए। तो आप प्लीज मेरे चैनल सत्य की राह को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं हृदय गुप्ता, नमस्कार, हरिओम, जय श्री राम।